अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मिल्लत प्राइमरी स्कूल मालवनी मलाड़, जमात अव्वल, मज़मून रियाजी। तो बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब से, रियाजी की किताब से एक नया सबक सीखने वाले हैं। बच्चों, टीचर आपको जिस तरीके से बताएंगे आप उसका उन्वान खुद बता देंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, टीचर के पास ये क्या है बच्चों? एक मिर्ची है। टीचर ने एक और मिर्ची लेकर आ गए। अब मुझे बताओ, अब टीचर के पास कुल कितनी मिर्चियाँ हो गई? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, टीचर के पास कुल 2 मिर्चियाँ हो गई। तो यहाँ पर कौन सा अमल हुआ है बच्चों? इन चीज़ों को जोड़ने का, मिलाने का। तो जब हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उनकी कुल करते हैं या उनको मिलाकर बोलते हैं, तो उस अमल को हम बच्चों कहते हैं जमा करना। क्या कहते हैं बच्चों? जमा करना। तो ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एक मिसाल। तो जमा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एडिशन बच्चों। जमा का अमल क्या कहलाता है? एडिशन। एडिशन, जमा यानी एडिशन। और उसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कैसे कहेंगे? मिलाना। अभी टीचर ने आपको बताया ना, 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो मिला दिए टीचर ने, और उसको कुल मिलाकर बताए तो 2, तो कुल हो गई उसकी जमा। फिर इकट्ठा करना, उसको एक जगह जमा कर दिए। उसको बढ़ाना, 1 और 1 के आगे 1 और, तो 2 और जमा करना। तो इसे हम कहेंगे एडिशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? एडिशन करना, प्लस करना। अब आपको बच्चों इसकी जो अलामत है वो भी पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर अब टीचर आपको बताएंगे। ये देखो बच्चों, ये क्या आ गई है ना? ये जमा की अलामत है। इसे हम क्या कहेंगे? जमा की अलामत। प्लस साइन होती है, इसको हम कहते हैं। तो 2 अददों को मिलाने के लिए, उनकी जमा करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसे जमा पढ़ते हैं बच्चों। इसे क्या पढ़ते हैं? जमा। और अब एक और दूसरी अलामत टीचर आपको बता देंगे बच्चों। तो चलो देखो, टीचर ला रहे हैं आपके सामने ये एक दूसरी अलामत। बच्चों, ये क्या है? बराबर। ये 2 जो आड़ी लकीरें होती है ना बच्चों, एक के नीचे एक, उसको हम कहेंगे बराबर। बराबर की अलामत है ये, और बराबरी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बराबर पढ़ते हैं। तो इसको हम जमा की अलामत पढ़ते हैं और इसे हम बराबर की अलामत पढ़ते हैं। तो चलो, अब आपको टीचर मुख्तलिफ़ चीज़ों के इस्तेमाल से आपको जमा करना सिखाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, टीचर के पास ये क्या है? 2 रंगीन पत्थर है ना? आप देखते हो फिश टैंक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो टीचर ने यहाँ पर 2 रंगीन पत्थर रखे हैं। फिर यहाँ पर ये आ गया हमारा जमा का अमल। फिर यहाँ पर एक और मिला दिए, एक और जिसमें मिला दिए। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये कुल कितने पत्थर हो गए बच्चों? जल्दी से बताइए। तो 1 और 1 2, 2 में एक और हम मिला देंगे तो कुल हो जाएंगे, पता है आपको? तो कुल हो जाएंगे हमारे पास 3। तो कुल हो जाएंगे कितने बच्चों? 3। 3। तो यानी हमने क्या किया? चलो जल्दी से बताओ। ये 2 यानी 1 और 2 और 1 3, तो सबको आपस में जोड़ दिया, मिला दिया। तो हमारा जवाब क्या आया? 3। तो इन सबको मिलाने पर बराबर की अलामत के आगे हमारा क्या लग जाएगा बच्चों? ये 3, यानी 2 जमा 1 बराबर 3। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 जमा 1 बराबर 3। ठीक है ना बच्चों? आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ये? यानी चीज़ों के ज़रिए हमें कैसे जमा का अमल करना है। अब हम देखेंगे बच्चों और कुछ मिसालें। ठीक है? अब आपके पास टीचर अलग रंग का पत्थर रखते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी देखो, अब ये कितने आ गए? 3 अलग रंग के पत्थर हो गए बच्चों। अब उसमें हम और कुछ अलग चीज़ मिला देते हैं। चलो, ये हमने 2 इसमें मिर्चियाँ मिला दी। कुछ भी हो सकता है ना, सबकी जमा हमें करना है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही चीज़ हो। हमारे पास कोई भी चीज़ें होंगी, कोई भी उसी तरीके से अदद। यहाँ पर हम चीज़ों के ज़रिए कर रहे हैं, और जब आप बड़े हो, जब आप उसको देखोगे तो आपको नंबर्स यानी अपने आदाद की भी जमा करने आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 3, 1 2 और 3, ये 3 पत्थर और ये 2 मिर्चियाँ।
तो कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों? तो ये हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 मिलाकर कितने हो गए बच्चों? 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 जमा 2 बराबर 5। 3 जमा 2 बराबर 5। तो आपको बच्चों ये अच्छी तरीके से आया कि चीज़ों को कैसे मिलाना है, इकट्ठा करना है ना, उसको कुल मिल करना है या उसको बढ़ाना है। तो ये था आपका जमा का अमल। अब हम एक और तरीके से देखेंगे बच्चों, ठीक है? तो चलिए अब हम एक तरीका और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर टीचर ने कुछ आपके लिए बना कर रखे हैं, तो वो आपको दिखा रहे हैं बच्चों। चलो यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों पता है? यहाँ पर आपको मोतियाँ पता है ना आपको कैसी होती है मोतियाँ, उसको लेना है और फिर उसका जमा का अमल करना है बच्चों। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3, यानी हमें 1, 2 और 3, यहाँ पर हम 3 मोतियाँ रखेंगे। ठीक है, ये इस पेपर पर नहीं ठहर रहा है, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर 3 पत्थर ले लेते हैं, वज़नी चीज़। ठीक है, 3 पत्थर हमने ले लिए। अब इसमें हम 2 और मिलाते हैं। तो अब हम 2 पत्थर और उसमें मिला देंगे। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि कुल आप इन मोतियों की मदद से भी ये जमा का अमल का खेल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 और 2 कितने होंगे? चलो जल्दी से बताओ। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपके पास अब कुल कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गए हमारे कुल मिलाकर 5। ठीक है, 3 और ये 2, 5, 3 और 2, 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमारा नंबर क्या आया? 5। यानी 3 और 2 को जब हम आपस में मिलाएंगे बच्चों तो कितना होगा? 5। तो आपको जमा का अमल अच्छी तरीके से समझ में आ गया इन चीज़ों के ज़रिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आपकी दरसी किताब में मश्क दी हुई है, आपको उस मश्क को हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 मछलियाँ हैं। ये जमा की अलामत टीचर ने बताया आपको। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मछलियाँ। यहाँ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है 3 जमा 5, ये आ गई आपकी बराबर की निशानी। बराबर, अब यहाँ पर गिनेंगे, हम सबको मिला देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आपका नंबर क्या बनेगा बच्चों? 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास यहाँ मेंढक हैं, तो कुल कितने फ्रॉक्स हैं हम देखते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 मेंढक हैं। और यहाँ पर 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल मेंढक कितने हो गए हमारे? 7। देखा बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये 2 सवाल खुद से हल करना है, इन उंगलियों को गिनना है और उसकी जमा का अमल यहाँ पर लिखना है और लफ्ज़ों में भी लिखना है। तो बच्चों आपको ये जमा का अमल अच्छी तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़।